हमने समझा माता है, लेकिन यहाँ तो ये मनहूस है। मैं क्षमा चाहता हूँ, दर्शन करने के लिए आई थी। अगर गांव में किसी को भूत प्रेत पकड़ लेता है, वहाँ भी इसे जाने नहीं देते। और आप हैं कि इस मंदिर में घुसकर पूजा पाठ करने पर इसके बदले आप क्षमा मांग रहे शास्त्री जी? मैंने कोई गलती नहीं की है माँ। मेरे दादाजी को कुछ मत कहिए। तुम मंदिर में आई, यही तेरी गलती है। माँ, बस इसे एक बार माफ कर दीजिए। तू अपना मुंह बंद रख। इस मनहूस को तो गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। इस पर दया दिखाने की जरूरत नहीं। इसने तो मंदिर के अंदर आकर पाप किया है। पहले मंदिर को शुद्ध कीजिए। मैं साफ कर दूंगी। तूने अब तक जो किया ना, बहुत किया। अब तूने कुछ किया ना तो तेरा पैर तोड़ डालूंगी। नहीं नहीं, मैं मंदिर की सफाई कर दूंगा। देखिए, मेरी पोती को छोड़ दीजिए। बेटी, मेरी बात सुनो, यहाँ से चली जाओ। आप कितनी बार सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, कितनी बार उतरेंगे, कुएं से कितना पानी लाएंगे दादाजी? तुम पहले यहाँ से चली जाओ। मैं पानी लाऊं या सीढ़ियाँ चढ़ूं, वो सब छोड़ो। बहन जी, मेरी पोती को कुछ मत कहिए। तेरी वजह से पूरे गांव का अनर्थ हो गया है, और भी अनर्थ करेगी। शास्त्री जी अगर इस मंदिर के पुजारी ना होते तो तुम्हारे साथ उन्हें भी इस गांव से बाहर करवा देती। ऐसा मत बोलिए। क्यों ना बोलूं? हाँ, तू जैसी मनहूस से बात कर लिया बहुत है। पकड़ो इसे। तुझे तो मैं। बहन जी सुनिए, चल। मेरी पोती को छोड़ दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए बहन जी। बात सुनिए। चल निकल। मेरी पोती को छोड़ दीजिए। बेटी, बेटी, नहीं। तेरी माँ को पहले ही बता चुकी हूँ और तुझे फिर से बोल रही हूँ, अगर तू मेरी बेटी की शादी में आई और तेरी छाया भी पड़ी तो तेरे साथ साथ तेरे परिवार को भी भूखे प्यासे मारूंगी। मेरी बात याद रखना। चल निकल, निकल। कमरे में रेस्ट करने की बजाय यहाँ क्यों बैठी हो जग्गू? कल मंदिर के पास विशाल बाल बाल बच गया। 6 साल की उम्र में उसे बचाने वाले स्वरूपानंद स्वामी जी से फिर से मिलने की सोच रहा हूँ। सही सोच है। आगे ऐसा कुछ न हो इसलिए उनसे जाकर के जान लेना बेहतर होगा। हम लोग ही दोषी हैं, ये बात बेचारे जीजा जी जानते ही नहीं दीदी। तुम यम रानी हो और मैं यम का पशु हूँ। मतलब हाँ, यम का दूध हूँ। माँ विशालाक्षी की कृपा से मेरे विशाल की जान बच गई, तो आप टेंशन मत लीजिए। अब उसकी कुंडली में कोई दोष नहीं है। मैं फिर भी ये चाहता हूँ कि इस बहाने से स्वामी जी को विशाल की कुंडली दिखाकर उसकी शादी भी करवाना चाहता हूँ। अगर उसकी शादी हो गई तो वो यहीं सेटल हो जाएगा माँ, इसलिए हमें इन्हें रोकना ही होगा। सुनिए जी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मेरे बेटे के भविष्य को लेकर जब तक उनके मुंह से कोई अच्छी बात ना सुनूं, तब तक मेरे इस दिल को शांति नहीं मिलेगी। ठीक है तिलोत्तमा, तुम भी आओ। इन्हें रोकने के बजाय तुम भी इनके साथ क्यों जा रही हो? वहाँ जाकर स्वामी जी को एक नोट का बंडल देकर कुंडली बदल देने के लिए कह दूंगी। फिर तेरे जीजा जी ही विशाल को फ्लाइट का टिकट दे देंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि विशाल की उम्र अमेरिका में ही बढ़ेगी और हमारा हाथ भी मैला नहीं होगा।
हे माँ विशालाक्षी, मेरी वजह से मेरे दादाजी को कष्ट ना हो, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ। अगर ये मनहूस यहीं पानी में डूबकर मर जाएगी तो सारे गांव को इससे छुटकारा मिल जाएगा। तेरे अंदर भूत घुस गया है क्या? ऐसे क्यों बाहर निकली? मैंने देखा पानी के अंदर, इस पानी के अंदर मुझे लाल साड़ी दिखाई दी। लाल साड़ी? हाँ, तमाशा कर रही है क्या? पानी में कौन साड़ी छोड़कर जाएगी? इसका मतलब है पानी से किसी को खतरा होगा, पानी से किसी को खतरा होगा। अगर अपनी बकवास बंद नहीं की तो बहुत मारूंगी तुझे। गुस्सा मत होइए, आगे जो खतरा होने वाला है मुझे पहले ही नजर आ जाता है। गंगा मामी, हमारे गांव में लाल रंग की रेशमी साड़ी किसके पास है? मैं क्या पूरे गांव की धोबन दिखाई देती हूँ तुझे? धोबन को पता होता है कि किसके घर में कौन से कपड़े होते हैं, समझी? ए, जा यहाँ से, निकल। जो मुंह में आता है बोलती रहती है। जा। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते। हम स्वामी जी से मिलने आए हैं। महिलाओं को यहाँ प्रवेश नहीं है श्रीमान। बस 2 मिनट में आ जाएंगे। क्षमा कीजिए श्रीमती जी, ये यहाँ का नियम है। तुम भी मेरे साथ यहाँ तक आई हो, ये बात मैं स्वामी जी को बता दूंगा। तुम यहीं पर रुको। कहिए क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। मुझे आशीर्वाद दीजिए। ओम श्री मात्रे नमः। आपके दर्शन के लिए आया हूँ। माता विशालाक्षी के आशीर्वाद से जन्मा तुम्हारा बेटा कैसा है जगदीश? माँ के आशीर्वाद से मेरा बेटा अब तक ठीक है गुरुजी, लेकिन खतरा अब भी साए की तरह पीछे पड़ा हुआ है स्वामी जी। तुम्हारे घर की ज्योति ही तुम्हारी चिता की आग बनेगी जगदीश। 20 साल बाद तुम्हारी खुशी पर दुख के बादल छा रहे हैं। इस बार तो खतरा टल गया है, परंतु आगे क्या होगा पता नहीं। स्वामी जी, अगर मेरे बेटे विशाल को कुछ हो गया तो अपनी पत्नी गायत्री से किया हुआ वादा टूट जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है स्वामी जी, कोई तो रास्ता बताइए, मेरे बेटे को बचा लीजिए। तुमने जो जोड़ा है वही तुम्हारे रास्ते का रोड़ा है। मैं समझा नहीं। समझने के लिए समय लगेगा जगदीश, और जिस दिन सब जान जाओगे तब शिकारी बनोगे या शिकार हो जाओगे। छी, अगर मैं भी जाती तो कल ही विशाल को अमेरिका भिजवा देती। पता नहीं वो दोनों क्या बात कर रहे होंगे। हमारी उम्मीद अब आप ही हैं स्वामी जी। उम्मीद मैं नहीं हूँ बेटा, जिससे पूरे संसार को उम्मीद है वो विशालाक्षी माँ है बेटा, वही सब ठीक करेंगे। अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए वो माँ उसे एक बंधन में बांधेगी, परंतु तुम्हारे बेटे के साथ वो बंधन जुड़ने से पहले हम महापाशुपत रुद्र होम करवाकर रक्षा ताबीज बांधेंगे। वही विशाल के लिए श्री राम रक्षा कवच होगी। स्वामी जी, कब क्या होगा पता नहीं। शायद मेरा बेटा फिर से अमेरिका चला जाए, और मैं ऐसा नहीं चाहता। 7 समुद्र पार करने से भी खतरा नहीं टलेगा। माता की छत्र छाया में रहने से तुम्हारे बेटे की रक्षा होगी। समझ गए ना? समझ गया स्वामी जी। ओम श्री मात्रे नमः। ओम नमः शिवाय। आप आ गए? क्या कहा उन्होंने? विशाल को जान का खतरा है, बताऊंगा तो ये परेशान हो जाएगी। क्या सोच रहे हैं आप? बताइए ना।
कुछ नहीं तिलोत्तमा, माँ पर विश्वास करके कदम आगे रखने के लिए कहा है। चलो। साड़ी के बारे में बोला तो कोई मेरी बात ही नहीं मान रहा। सबकी रक्षा करने वाली विशालाक्षी माँ से पूछती हूँ, वो जरूर कोई रास्ता बताएंगे। नहीं, मंदिर में गई तो लोग छोड़ेंगे नहीं। दादाजी को भी मंदिर से निकाल देंगे। माँ विशालाक्षी, मुझे जो पानी में दिखाई दिया उस साड़ी के बारे में अगर आप कुछ जानती हैं तो मुझे बताइए। बताइए माँ, वो लाल रेशमी साड़ी किसकी है माँ? उसके ऊपर खतरा है माँ, मेरा मन ऐसा कह रहा है। जब भी कोई लड़की लाल साड़ी पहनती है उसे बहुत खुशी होती है। उस लड़की का अंत करके उसकी चिता जलाकर उसके परिवार की आंखों में आंसू क्यों लाना चाहती हो माँ? इसलिए मैं ये सब रोकना चाहती हूँ। भक्तों से विनती है, माता की साड़ियों की नीलामी हो रही है। सारे भक्तों से हिस्सा लेने की प्रार्थना है। पानी में मुझे दिखाई देने वाली वो लाल रेशमी साड़ी कहीं माता की नीलामी वाली साड़ी तो नहीं? माँ विशालाक्षी माँ, मुझे रास्ता दिखाओ माँ। हमारे गांव की परंपरा के अनुसार एक छोटी बच्ची की आंखों पर पट्टी बांधकर उसके हाथों से चुनी हुई साड़ी एक कुंवारी लड़की को देगी। जिस भाग्यवान के भाग्य में माँ की साड़ी आएगी, नीलामी का पहला दाम वही तय करेगी। पूरे परिवार की तरफ से माँ विशालाक्षी के लिए ये साड़ी लाए हैं, स्वीकार कीजिए। पता नहीं माता की ये साड़ी किसके भाग्य में होगी। जाओ बेटी, जिसे देना है दे दो। गुलाबी, हरी, नीली, पीली, सफेद हर रंग की साड़ियाँ हैं, पर वो लाल रंग की साड़ी कहीं दिख नहीं रही है। साड़ी तुम्हें मिली है दीदी, इसे रख लो दीदी। अरे वो भाग्यवान नहीं है, पनौती है। देवी माँ की साड़ी इस मनहूस को मिली। ए, वो साड़ी वापस कर दे। सुनिए, मेरी पोती है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। जिसके ऊपर माता की कृपा हुई हो उसके बारे में ऐसा नहीं बोलते। बेटी नैनी, नीलामी का शुरुआती दाम बताकर तुम चली जाओ बेटी। दादाजी,
आंखों पर पट्टी होने के बाद भी उस बच्ची ने तुम्हें साड़ी दी, मतलब ये तो माता का आदेश हुआ ना बेटी। तुम्हें मना करने का यहाँ किसी को अधिकार नहीं है। किस दाम से शुरुआत करनी है बताओ। माँ का ये प्रसाद बहुत अमूल्य है, लेकिन माँ को अर्पित हुई इन साड़ियों को खरीदने का मौका हर एक इंसान को मिलना चाहिए। अगर इसका दाम 501 रुपए रखेंगे तो सबके लिए अच्छा रहेगा। 501 रुपए पहली बोली। 2000 रुपए। 2000 रुपए दूसरी। 2500 रुपए। 2500 रुपए एक। 2500 रुपए दो। 3000 रुपए। 3000 रुपए एक। यहाँ रहने से उस लाल साड़ी का पता नहीं चलेगा। लाल रंग की साड़ी किसके पास है? मैं क्या पूरे गांव की धोबन दिखाई देती हूँ तुझे? उन्हें पता होता है कि किसके घर में कौन कौन से कपड़े हैं। गंगा मामी का कहना सही है, मुझे धोबन के पास जाना चाहिए। किस किस घर में कौन कौन से कपड़े होते हैं उन्हें जरूर पता होगा। सीता चाची, हमारे गांव में रेशमी लाल साड़ी किसके पास है? हमारी कोई कपड़े की दुकान है क्या जो हमें सब पता होगा? मेरा मतलब ये नहीं है चाची। गांव में गली गली जाकर, सबके घरों में जाकर, कपड़े यहाँ लाकर आप उन कपड़ों को धोती है ना? रेशमी साड़ी लेते वक्त हमसे कोई पूछता नहीं है और ना ही हमें धोने देता है। वैसे तुझे उस रेशमी लाल साड़ी से क्या मतलब है? मुझे पानी में लाल रंग की रेशमी साड़ी डूबी हुई दिखी थी। मतलब किसी की जान को खतरा है। हाय हाय हाय, मतलब तूने पानी में डुबकी लगाई इसीलिए कोई मर जाएगा? अरे रे, ये कैसी बात कर रही है तू? अरे बकवास बंद कर और निकल यहाँ से। अगर आप मुझे नहीं बताएंगी तो मैं किसी को कैसे बचाऊंगी चाची? भगवान के लिए बताइए, चाहिए तो मैं आपके पैर पड़ लेती हूँ। हाथ मत लगा। एक बार शनि की 7.5 दूर हो जाएगी, लेकिन तेरी पनौती इस गांव से कभी नहीं जाएगी। लगता है तू इस गांव को शमशान बना के ही मानेगी। चल निकल यहाँ से। तू इस गांव में पैदा ना होती तो बहुत अच्छा होता। कम से कम लोग यहाँ सुकून से तो जीते। सही कहा, ये लड़के हमारे गांव के लिए मनहूस है। मुझे जो भी कहना है वो कहिए चाची, लेकिन वो लाल साड़ी किसके पास है मुझे बता दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मैं आपके पैर पड़ती हूँ चाची। छोड़, दूर हट जाना। मुझे बता दीजिए वो साड़ी। अरे छोड़ मेरे पैर। अरे पनौती जा यहाँ से। चल जा, पनौती कहीं की। इसने ऐसा क्या पूछा जो इसके साथ ऐसे कर रही हो? सुनो नैनी बेटी, हमारे गांव में लाल रेशमी साड़ी कौन पहनता है पता है ना? जमींदार घर की औरतें शादी ब्याह में पहनती हैं। हाँ, सही कहा। उनके घर जाकर देखो। माँ गांव वालों को अचार पापड़ बेचती है। माँ को पूछने पर पता चल जाएगा कि शादियाँ कहाँ कहाँ हो रही हैं। हो सकता है माँ को पता हो वो लाल रेशमी साड़ी किसके पास है। जाके माँ को पूछती हूँ। सबके मुंह पर इस तरह 12 क्यों बजे? उस विशाल के बारे में सोच रहे हैं। हम उसे धोखा दे रहे हैं। ये बात उसे पता चले बिना हम उसे हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका कैसे भेज दें, इस बारे में सोच रहे हैं। वो यहीं रहना चाहता है ना? रहने दो। उसका राज्याभिषेक होता देखकर तालियां बजाए क्या? कूल ब्रो, थोड़ा पॉजिटिवली सोचो ना। विशाल प्रिंस बन गया, पापा उसके सर पर ताज रखेंगे और हम उसकी प्रजा बने रहेंगे। वो गधे की तरह मेहनत करता रहेगा और हम राजाओं की तरह ऐश करेंगे। घूमने फिरने के लिए गाड़ी है, ड्राइवर है, हम बस वहाँ जाकर एंजॉय करेंगे। इस तरह विशाल का हर तरह से फायदा उठाकर अपने हिसाब से जिंदगी जिएंगे और जब वक्त आएगा
तब माँ हमें राजा बनाने के लिए जो कुछ भी करना होगा वो करेंगे। हमें सही वक्त का इंतजार करना होगा। वैसे भी तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत और बिगड़ गई तो मुश्किल हो जाएगी। जल्दी से जल्दी दीदी का सपना पूरा हो जाना ही चाहिए। बेटी नैनी, तू आ गई बेटी। कहाँ चली गई थी? मुझे कितनी चिंता हो रही थी पता है। तुम्हारे हाथ में क्या है? साड़ी? ये तो बहुत महंगी साड़ी है। माँ, पता तो करिए साड़ी किसकी चुरा के लाई है। अरे तो चुप नहीं रह सकती है क्या? ये लोगों की सहायता करती रहती है, कभी किसी की चीज नहीं चुरा सकती। विशालाक्षी माँ पे चढ़ाई जो साड़ियाँ हैं उनकी नीलामी हो रही थी माँ। माँ की पहली साड़ी मुझे मिली है। ये मुझे मिलती अगर मैं वहाँ पे होती तो। विशालाक्षी माँ ने तुझे आशीर्वाद दिया है नैनी, और साथ में ये संकेत भी दिए हैं कि तेरी शादी जल्दी हो जाएगी। माँ सुनिए ना, गांव में किस किस घर में शादियाँ हो रही हैं? क्यों? मुझे पानी में लाल रेशमी साड़ी दिखाई दी माँ। किसी की जान को खतरा है, खतरा है।